संजय जी, एक सबसे बड़ी बात आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को लेकर के किया है, जहां एक तरफ आप बजट पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो देश के अंदर यूपी में जो आर्थिक स्थिति है वो नंबर 1 पे बताते हैं योगी जी कि हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के बजट अपना दिया है कर्नाटका के अंदर, उन्होंने 4% सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को कहा है कि हम ठेका देंगे, वहां भी SC ST का इग्नोर किया गया। RSS की एक पत्रिका है जिसका नाम है पांचजन्य, आप भी उससे परिचित होंगे। उसने दिल्ली चुनाव हारने के बाद एक बड़ा आरोप लगाया कि जो झाड़ू लेके चले थे वही भ्रष्टाचार की गंदगी फैला रहे हैं। हितेश शंकर का ये लेख है। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर अगर भाजपाई बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सब भ्रष्टाचारी तो आज बीजेपी में है। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव के बाद से आप लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही चेहरा मीडिया के सामने पूरी आम आदमी पार्टी को संभाल के रखे हुए है, और वो है सिर्फ संजय सिंह, जिसके नाम का मोहताज नहीं है। आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय जी, एक सबसे बड़ी बात आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को लेकर के किया है, जहां एक तरफ आप बजट पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो देश के अंदर यूपी में जो आर्थिक स्थिति है वो नंबर 1 पे बताते हैं योगी जी कि हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देश की बात करें तो लगभग 6.5 की विकास दर से भारत सरकार दुनिया के सभी देशों को पीछे कर रही है विकास दर के मामले में। देखिए, ऐसा है कि बजट पर अगर कोई भी चर्चा सरकार का प्रतिनिधि करना चाहता है तो मैं खुले मंच से उसको चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। बजट का सत्र खत्म हुआ है, आइए अब खुले मंच पर चर्चा करते हैं। आपने क्या किया है उत्तर प्रदेश के साथ? 23-24 के बजट का सच मैंने आज रखा। आपने जो बजट अलॉट किया था, निर्धारित किया था अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, वो आपने खर्च नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने 15% बजट नहीं खर्च किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने 39% बजट खर्च नहीं किया, कृषि के क्षेत्र में आपने 27% बजट खर्च नहीं किया, पुलिसिंग के क्षेत्र में आपने 28% बजट खर्च नहीं किया, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए जो बजट निर्धारित था उसका 29% बजट आपने खर्च नहीं किया। तो ये तो आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसको तो कोई छिपा ही नहीं सकता। संजय जी, अभी आपने SC ST को लेकर चिंता जाहिर की, क्या अभी आपके जो पूर्व में सहयोगी रहे और आपके खिलाफ चुनाव भी लड़े, कांग्रेस पार्टी के बजट अपना दिया है कर्नाटका के अंदर, उन्होंने 4% सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को कहा है कि हम ठेका देंगे, वहां भी SC ST का इग्नोर किया गया। देखिए, ऐसा है कि जो भी राज्य सरकार कुछ भी गलत करेगी उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो लेकिन तक आप लोगों समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं उनके लिए आपने जो बजट निर्धारित किया था उसका ही पैसा नहीं खर्च कर पाए आप, एक्स्ट्रा बजट तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपने देश की अर्थव्यवस्था की हालत अगर आप देखेंगे, जो आप अभी GDP की बात कर रहे थे, शेयर मार्केट में पिछले 5 महीने में 94 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब चुका है। 16 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का मोदी जी ने माफ़ किया है। 100 वर्षों में आर्थिक असमानता मोदी जी के राज में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इस समय देश की हालत यह है कि 100 करोड़ लोगों के पास अपने ज़रूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये सच्चाई है इस देश की। 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान डूबा हुआ है, और आप बात कर रहे हैं कि GDP बहुत भाई GDP 4 वर्षों में सबसे कम GDP इस वक्त है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई से मुंह मोड़ के आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इस सरकार को भी जागना होगा, और जो पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने के बजाय और टैक्स के बोझ देश की जनता के ऊपर लगाने के बजाय कुछ काम करने की आवश्यकता है। अभी RSS की एक पत्रिका है जिसका नाम है पांचजन्य, आप भी उससे परिचित होंगे। उसने दिल्ली चुनाव हारने के बाद एक बड़ा आरोप लगाया कि जो झाड़ू लेके चले थे वही भ्रष्टाचार की गंदगी फैला रहे हैं। हितेश शंकर का ये लेख है। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर अगर भाजपाई बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, और RSS इनकी माता जी हैं। तो माता अपने बच्चों को बचाने के लिए काम करती ही है। तो RSS की पत्रिका पांचजन्य में जो कुछ भी लिखा है वो भाजपा की भाषा है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला करने वाला अजीत पवार BJP के साथ, छगन भुजबल BJP के साथ,
हसन मुशर्रफ बीजेपी के साथ, येदियुरप्पा बीजेपी के साथ, जनार्दन रेड्डी बीजेपी के साथ, नारायण राणे बीजेपी के साथ, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ, शुवेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, कितने नाम गिनाऊं आपको? तो सब भ्रष्टाचारी तो आज बीजेपी में है। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर अलग अलग कंपनियों को दिया है। तो सबसे रिश्वतखोर पार्टी है बीजेपी। अभी संजय जी एक बात और है उसके लिए आरएसएस वालों को प्रचार नहीं करना चाहिए। आरएसएस वाले उनके लिए अगर भाजपाइयों के लिए प्रचार कर रहे हैं तो उनके गुनाह में हिस्सेदार हैं वो लोग। संजय जी एक लास्ट कमेंट है कि अभी कैग की रिपोर्ट दिल्ली की विधानसभा में रखा गया जिसमें बताया गया कि 65,000 करोड़ रुपए का करप्शन मोहल्ला क्लिनिक पे परीक्षण के नाम पे हुआ और 2,026 करोड़ रुपया जो है वो शराब घोटाले में। तो इस पर क्या कहेंगे, कैग रिपोर्ट जो रखी गई? पहली बात तो आप फिर इसका मतलब कैग की रिपोर्ट ही नहीं पढ़े हैं। 65,000 करोड़ रुपए तो पूरे दिल्ली का बजट है, तो अकेले मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ से 65,000 करोड़ का घोटाला हो गया? मोहल्ला क्लिनिक तो भाजपा ही बंद करने जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल प्राइवेट वालों से मिलके। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ संजय सिंह ने वही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, कैमरामैन जितेंद्र तिवारी के साथ। थैंक यू।